हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। संसाधन टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे थे और संसाधनों की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ रिसोर्सेज का अध्ययन करके हमने एक फ्लो चार्ट का अध्ययन किया था, उसी से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान तत्वों को मानव संसाधन का रूप देता है, यानी कि हमारी प्रकृति में पानी उपलब्ध है, वायु उपलब्ध है और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। उनको हम उपयोग में लाते हैं और उन्हें संसाधन में परिवर्तित करते हैं, जिसमें उसके कौशल और दक्षता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमने पहले भी बताया कि जितना ज़्यादा मनुष्य नॉलेजेबल होगा, जितना ज़्यादा उसकी टेक्निकल तकनीक का ज्ञान होगा, उतना ही ज़्यादा वह वस्तुओं को या प्रकृति में विद्यमान तत्वों को संसाधनों के रूप में उपयोग कर पाएगा। जैसे बारहमासी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ तो अफ्रीका में भी बहती है, लेकिन वहाँ पर उन पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं बने हुए, उससे वो जल विद्युत का निर्माण नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास तकनीक नहीं है या उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। मनुष्य ने आदिकाल से ही प्राकृतिक वातावरण के साथ जीवन यापन करते हुए सांस्कृतिक विकास किया है, जिसका आधार संसाधन ही रहा है। मनुष्य के विकास का आधार रिसोर्सेज रहे हैं, संसाधन रहा है। हम आदिकाल से देखें, जो हमारी सभ्यता का निर्माण था, वो जैसे अगर किसी जगह की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी तो वहाँ पर खेती हर सभ्यताएं हुई, या समुद्र के किनारे जहाँ पर फिशिंग थी, तो ये सब क्या है? पानी में उपलब्ध मछलियाँ या जल या भूमि, ये सब क्या है? ये संसाधन हैं। इस प्रक्रिया में सामाजिक संगठन के समय ज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके तकनीकी ज्ञान और सभ्यता का विकास किया है, जिसके फलस्वरूप संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। प्रकृति में जैसे ही संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि होती है, संसाधनों की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। तो जैसे जैसे संसाधन की उपलब्धता बढ़ती जाती है, वो संसाधन स्वयं की प्रकृति में भी बदलाव आता रहता है। साथ ही संसाधनों की प्रकृति भौगोलिक स्थिति, उपलब्धता, आर्थिक महत्व, उपयोग के समय, स्वरूप आदि के अनुसार बदलती रहती है कि उसका किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, उस संसाधन का आर्थिक महत्व कम है या ज़्यादा है, और किस समय उसे उपयोग लिया जा रहा है, इन सब के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहता है। समय के साथ संसाधनों की कमी से प्रकृति भी परिवर्तनशील रहती है। कोयला समय के साथ विभिन्न स्वरूपों पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट में बदलता है। इसी प्रकार लोहा, अयस्क, तांबा, बॉक्साइट आदि खनिज संसाधन धात्विक संपन्नता के आधार पर भिन्न प्रकृति रखते हैं। कोयले का हमें पता है कि अधिक दबाव और जितना पुराना कोयला होगा वो उतना ही बढ़िया क्वालिटी का यानी कि एंथ्रेसाइट होगा। यंग, जिसमें पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जो बहुत पुराना नहीं है, बहुत अधिक दबा हुआ नहीं है, जिसने बहुत अधिक तापमान और दाब, हाई टेम्परेचर और प्रेशर सहन नहीं किया है, उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होता है, वो पीट होगा या लिग्नाइट होगा। यह सभी अयस्कों पे ये साइकिल निर्भर करती है। जैसे लो अयस्क है, ये भी अलग अलग प्रकार का, इसकी प्रकृति निर्भर करती है कि ये कहाँ पर उपलब्ध है, ये कितना पुराना है। इन सब चीज़ों पर इनमें विषमताएं होती हैं, वो बदलती रहती हैं। स्थिति का भी संसाधनों की प्रवृत्ति पर प्रभाव रहता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश की जैविक संपदा शीतोष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय प्रदेशों से भिन्न प्रकृति की होती है। तो इन अलग अलग प्रदेशों में अलग प्रकार के, क्योंकि अलग प्रदेशों में भूमध्य रेखीय प्रदेश में तापमान और वर्षा अलग प्रकार की होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय में अलग प्रकार की होगी, ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान, वर्षा अलग प्रकार की होगी। क्योंकि तापमान में और प्रेसिपिटेशन में, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन अलग होगा, तो यहाँ पर पेड़ पौधे भी अलग होंगे। पेड़ पौधे अलग होंगे तो जीव जंतु भी अलग अलग प्रकार के होंगे। स्पष्ट है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य, जो विभिन्न भागों के संसाधन हैं, परिवर्तनशील रहते हुए अपनी प्रकृति भी बदलते हैं, जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ ही मानवीय क्रियाकलाप भी उत्तरदायी है।
आगे हम अध्ययन करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों का बहुत प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो जो सबसे पहला प्रकार जिसका वर्गीकरण हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे वो है उपयोग की सततता पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि उसका किस प्रकार प्रयोग हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके आधार पर अगर हम संसाधनों का वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के संसाधन बताए जाते हैं। नवीनीकरण या नव्यकरणीय संसाधन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा अनवीनीकरण या अनव्यकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और तीसरा चक्रीय संसाधन यानी कि रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है उपयोग की सततता के अनुसार, यानी कि किसी भी संसाधन को उपयोग करने की एक अवधि होती है। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि बहुत कम अवधि में ही समाप्त हो जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम निरंतर लगातार यानी कि सतत प्रयोग में ला सकते हैं। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। सबसे पहला वर्ग है नवीनीकरण यानी कि नव्यकरणीय संसाधन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इस श्रेणी में वे सभी संसाधन आते हैं जिनको पुनः उत्पादित किया जा सकता है। इस हेतु भौतिक, यांत्रिक, रासायनिक प्रतिक्रियाएं अपनाई जाती हैं। अतः ये संसाधन असमाप्य होते हैं, यानी कि ये कभी खत्म नहीं होते। इनका जीवन धारणीय, पुनरावृत्ति संभव है, यानी कि ये सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के लिए वृक्षों के एक क्षेत्र में काटे जाने के उपरांत नए क्षेत्र में उन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है, या किसी जंगल में कोई एक पेड़ कट गया या टूट गया या ख़त्म हो गया तो वहाँ पर कुछ समय बाद में वापस दूसरा कोई पेड़ पौधा उग आएगा। वन्य प्राणियों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जैसे पृथ्वी पर अब जितने टाइगर हैं वो अपनी नेचुरल डेथ मर जाएं। यहाँ पर नेचुरल यानी प्राकृतिक शब्द पर आप ध्यान दें, और उसके बाद में टाइगर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वन्य प्राणियों की संख्या है वो भी समय के साथ बढ़ती रहती है। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम जितने मर्जी सोलर पैनल्स लगा दें, या मनुष्य पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं हैं वो इस सौर ऊर्जा के कारण हो रही है। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये इस सौर ऊर्जा के कारण पनप रही हैं। हवाएं सौर ऊर्जा के कारण चल रही है। समुद्र में लहरें, धाराएं इस सौर ऊर्जा के कारण चल रही है। जो भी इस पृथ्वी पर गतिविधि है उसका एकमात्र जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सौर ऊर्जा खत्म हो रही है। इसी प्रकार पवन, जल, हवाएं, ऐसा नहीं है कि बहकर ख़त्म हो जाएंगी, या जल है वो बह गया या सूख गया या उड़ गया, उसका वाष्पीकरण हो गया और अब ख़त्म हो गया। वो कहीं और किसी और रूप में बह वापस वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, किसी न किसी रूप में वो एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। मृदा, कृषि, उपजें, मानव संसाधन आदि नव्यकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। दूसरा है अनवीनीकरण, अनव्यकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। संसाधनों के सतत उद्योगों की श्रेणी में ऐसे संसाधन जिनका एक बार आपने दोहन कर लिया तो वे पुनः उनकी पूर्ति संभव नहीं है, उनको वापस रिस्टोरेशन इज नॉट पॉसिबल। इनकी मात्रा सीमित होती है और निर्माण अवधि भी लंबी होती है। अतः इस श्रेणी में संसाधनों का दोहन तीव्र गति से करेंगे अगर हम बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज, इफ वी कंटिन्यू टू यूज दिस रिसोर्सेज रेकलेसली, तो ये खत्म हो जाएंगे। भूगर्भ में खनिज संसाधन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आज के दिन हम जैसे पेट्रोलियम की बात करें, पेट्रोलियम का उपयोग पिछले कुछ दशकों में बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है। संसाधन, कितने परिवहन के साधन, हर किसी के पास बाइक, कार, घर में 3-3, 4-4 कारें, तो और इंडस्ट्रीज़ में हर कहीं पे पेट्रोलियम का उपयोग बढ़ता जा रहा है। और इसी प्रकार अगर हम इसका दोहन करते रहें तो भविष्य में ये दिन दूर नहीं जब पेट्रोलियम, धरती के अंदर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि धरती के अंदर पेट्रोलियम और बन नहीं रहा है या कोयला और बन नहीं रहा है, लेकिन कोयला या पेट्रोलियम बनने की जो प्रक्रिया है वो इतनी स्लो होती है, उसमें दसों पचासों हज़ारों साल लग जाते हैं। जब कहीं पे अगर कोई जीव जंतु पेड़ पौधे दबे हैं, वो दब के और उसके बाद में हज़ारों सालों दबने के बाद में अंडर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वो कोयला में परिवर्तित होते हैं। तो अगर हम मनुष्य जीवन काल से इस साइकिल की या इस समय चक्र की कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमारे लिए तो अगर पृथ्वी में एक बार कोयला ख़त्म हो गया, वो 10,000 या हज़ारों सालों बाद में आएगा, तो हमारे लिए तो हम उसको यही मानते हैं कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके निर्माण में करोड़ों वर्ष लगेंगे। तो पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, जितने भी खनिज पदार्थ पृथ्वी के भूगर्भ में मिलते हैं, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम, थोरियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ये एक बार अगर हम इनको उपयोग में इनको ख़त्म कर दें तो ये वापस नहीं आते, इसीलिए इनको अनव्यकरणीय या समाप्य या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। थर्ड इज चक्रीय संसाधन, रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। पृथ्वी में कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है। जल संसाधन को विभिन्न समय में विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार लोहा को भी विभिन्न रूपों में उपयोग आ जाता है। तो इस प्रकार के जो एक चक्र की तरह हम बार बार उनका उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में इससे आगे के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।